कविता गहलोत को है वो आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी सक्सेस स्टोरी है वो आप लोगों के साथ शेयर करें, कैसे ये मुकाम हासिल किया, सफलता अर्जित की और जो अब इस परीक्षा को क्रैक किया। यस कविता पधार। नहीं वो नहीं ऑलरेडी। हेलो एवरीवन। जब मैं यहाँ आई थी तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक दीपिका रामावत आई थी, मतलब जिन्होंने आरजेएस क्रैक किया था। तो मेरा भी यही, मैं यहाँ फर्स्ट बेंच पे थी और मुझे था कि बस एक दिन आए, मैं यहाँ हूँ, सर के साथ खड़ी हूँ और अपनी मतलब एक्सप्रेस कर पाऊँ जो मेरी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हम लोग सब इक्वली मेहनत कर रहे हैं। बस इतना सा डिफरेंस है कि हम लिस्ट में हैं, अभी तक आप लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जिस दिन मिलेगी आप लोगों के पास भी एक स्टोरी होगी बताने के लिए। डेली आप लोग बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो सबकी सेम ही स्टोरी होती है, वही एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलना और एक कंटिन्यूटी में रहना, बस यही डिफरेंस है जो मुझे फील होता है। सर की गाइडेंस तो हमेशा रही है, मतलब मैंने तो स्टार्ट ही सर के यहीं से किया था और सर की बात पढ़ने के बाद मुझे लगा नहीं कि कहीं और मुझे जाना चाहिए। खुद से मैंने अपना एक ग्रुप बनाया, हम लोग डिस्कस करते थे डेली। हम लोगों का मतलब एक अच्छा आर्ग्यूमेंट डिबेट होता था जिसमें लीगल पॉइंट्स होते थे, लीगल जजमेंट्स होते थे, तो वो एक आपको ओवरऑल मतलब प्रिपरेशन में हेल्प करता है। और कुछ पूछना हो तो बताएं कविता से कुछ। लास्ट में माइक दो लास्ट वालों को। रिवीजन स्ट्रैटेजी लाइक फर्स्ट तो यही है कि जो बेयर एक्ट खुद से मैंने एक बार खुद से रिवाइज किया है और फिर मैंने ग्रुप स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया है, बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु कैन नॉट सिट एंड स्टडी अलोन। मुझे लोग चाहिए जिनके साथ में मैं बेयर एक्ट को डिस्कस कर सकूँ, इसेंशियल्स को बता सकूँ और उनसे जो भी इनपुट्स है वो ले सकूँ। तो मेरा एक पूरा ग्रुप था, हम लोग उससे डेली का टारगेट होता था कि इतना मतलब इतने सेक्शंस हमें कंप्लीट करने हैं, तो उतना हम लोग कंप्लीट करते थे, चाहे अब वो रात को 12 ही क्यों ना बज जाए। तो मैनेज हो जाती थी चीज़ें और उसमें फैमिली काफ़ी सपोर्ट करती थी, क्योंकि मेरी तो बेटी भी है तो वो मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट करती थी। बट एनीवे, अगर आप एक टारगेट बना के चलो तो डेफिनेटली आपका रिवीजन अच्छे से हो जाता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने तो काफ़ी पहले मतलब 12th के बाद ही किया हुआ था, तो कोई भी आप बेसिक कोर्स कर सकते हो। वो मैंने NIIT से किया था, RSCI जो ये होता है वो भी, हाँ सब वैलिड है। कोई भी बेसिक कोर्स चाहिए उनको, चाहे वो 48 आवर्स का ही क्यों ना हो, बट वो मंथली वाला 2 मंथ्स का होना चाहिए मिनिमम। और प्री में भी जैसे सर बता रहे थे, तो मतलब सिर्फ जीके ही नहीं है, वहाँ पे कंप्यूटर भी आता है, वहाँ पे रीजनिंग भी आती है, तो आप उनमें से किसी भी एरिया में स्ट्रांग हो सकते हो। अगर आपका लॉ ठीक ठाक है तो आप रीजनिंग पे फोकस करो। आप कंप्यूटर के क्वेश्चंस फिक्स्ड ही होते हैं। प्रीवियस ईयर मैंने तो 10 ईयर्स के पेपर्स निकाले थे और उनमें से क्वेश्चंस लिख लिए थे कि ये इनके हैं, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि सेम ही क्वेश्चंस होते हैं, मोर और लेस थोड़ा बहुत वेरिएशन है, वो हो जाता है, अचीवेबल है। जीके में भी गुजरात स्पेसिफिक ही आता है, वर्ल्ड जीके तो आता नहीं है कि हमें बहुत डेप्थ में जाना पड़े। गुजरात की जो वेल नोन पर्सन्स है उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो, गांधी जी हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, तो ये मतलब हो जाएंगे क्वेश्चंस, इतना टफ नहीं होता। पहले होता था क्योंकि पेपर भी गुजराती में आता था, प्री वाला भी, तो बच्चों को थोड़ा टफ लगता था। अभी तो इंग्लिश में आता है, तो आप क्वेश्चन समझ सकते हो, आंसर समझ सकते हो, बस आपको आना चाहिए वो चीज़। डेफिनेटली ड्रीम तो वही है, बट देखते हैं। अभी सर ने, मुझे ये था कि राजस्थान वापस आने का कोई स्कोप हो, बट सर कह रहे हैं वहीं गुजरात में ही आपको देना होगा। तो अभी तो जो मिला है उस पर फोकस करते हैं, फिर आगे देखते हैं। सर की गाइडेंस रहेगी तो आगे भी जाएंगे। और किसी को कुछ पूछना? थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं आप लोगों को, दोनों को। कविता का जहाँ तक मैंने नोट किया है क्लास के अंदर, ये थोड़ा कम बोलती है, जितना ज़रूरत है उतनी ही बात करती है। और पढ़ने में भी ये इसकी जो स्टेटिक्स है वो इस तरीके की थी कि जितनी ज़रूरत है उतना ही पढ़ना है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं वो नहीं पढ़नी है। और उस
वो रणनीति का फ़ायदा इस बार गुजरात में मिला। पिछला इंटरव्यू भी दिया था गुजरात का, बट वो बाई लक नहीं हो पाया। इस बार अच्छा है वो। गुजरात के लिए एक अपन ने रिकॉर्डेड क्लासेस है अपने पास गुजरात के लिए, 4 महीने का कोर्स है। पिछला जब गुजरात हुआ था तब हमने एक रेगुलर कोर्स चलाया था गुजराती का। यहाँ एक मैडम पढ़ाने आते थे, तो वो सारा कोर्स कवर कर लेते हैं। जो गुजराती का पेपर होता है वो सारा है उसमें। यदि सिंसियरली उसको भी कोई कर ले तो भी मेरा मानना ऐसा है कि एग्जाम क्रैक करने की पोजीशन में आ जाता है। केवल उससे नहीं, अब आपको कुछ बेसिक बुक्स तो लेनी पड़ेगी, बट वो एक्सप्लेन उन्होंने ठीक कर रखा है। ट्रांसलेशन पोर्शन भी कर रखा है, ऐसे राइटिंग भी कर रखा है। ये जोड़नी क्या कहते हैं, संधि को जोड़नी जो है ये समझा रखी है। समानार्थी, विरोधार्थी वगैरह जो है ये समझा रखे हैं। इनिशियल सेंटेंस फ्रेमिंग जो गुजराती की जो है, बेसिक वर्ड्स वगैरह जो है वो बहुत अच्छे से वो समझा रखी है। क्योंकि शुरू में जब क्लास होती थी तो उनकी आवाज़ काफ़ी बुलंद थी मैडम की, तो मैं यहाँ पास वाले ऑफिस में ही रहता था, तो वो सुनता रहता था। कई बार वो बोलते थे खटारो, इस तरीके से गुजराती के कुछ वो शब्द थे, तो अच्छी भी लगती है भाषा है वो। जब कुछ डिफरेंट वे में वो सुनते हैं तब मीठापन भी है गुजराती भाषा में थोड़ा सा। तो आप लोग जिनका भी इंग्लिश मीडियम जिनका है उनके लिए राजस्थान और गुजरात 2 टारगेट है, वो दोनों तरफ कंपटीशन में है। और गुजरात में थोड़ा अब सिलेबस बढ़ गया है, एक्सटेंड कर दिया। पहले तो राजस्थान का सिलेबस बढ़ा था और गुजरात का छोटा था। अभी पिछले जो अटैम्प्ट था इसमें बढ़ा दिया। तो वहाँ बहुत सारे एक्ट्स, जैसे टीपी पहले सिलेबस में नहीं था, फैमिली लॉ नहीं था पहले। अभी गुजरात में जो है वो लगभग 30 के आसपास एक्ट कर दिया। आर्बिट्रेशन एक्ट डाल दिया, हाँ, हिंदू लॉ डाल दिए, मुस्लिम लॉ डाल दिया, टीपी है वो डाल दिया, और बहुत सारी चीज़ें जो राजस्थान में नहीं है और वहाँ है, जैसे बहुत सारे एक्ट्स है वो डाल दिए। तो सिलेबस बड़ा हो गया है। फिर भी क्वेश्चन जो बनते हैं उनमें से ही बनते हैं जहाँ से पहले पूछे जाते थे। सिविल में क्वेश्चन बनेंगे तो सीपीसी में से, एसआरए, लिमिटेशन, पार्टनरशिप एक्ट वगैरह, इनमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन इनमें से ही बनेंगे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो मेंस में है नहीं, केवल प्रीलिम्स में ही है। और क्रिमिनल साइड में क्वेश्चन बनेंगे तो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, मैक्सिमम क्वेश्चन इन 3 मेजर एक्ट्स पे ही। और माइनर एक्ट में से प्रोबेशन, जेजे वगैरह, इनमें से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन है। और बाकी वालों में से कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन होगा, बहुत ईजी होगा, बेसिक क्वेश्चन होता है। जहाँ से मतलब एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जो है, एक प्रूडेंट स्टूडेंट मतलब एक गैस कर सकता है, अनुमान लगा सकता है कि हाँ यहाँ से कुछ पूछा जा सकता है। उन सेक्शंस में से ही क्वेश्चन होते हैं। और आपने प्रॉपरली डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट में जो चीज़ें लिखी, कोई इंटरप्रिटेशन की भी गुजरात में ज़्यादा जरूरत नहीं है। केस लॉज को वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, वो राजस्थान करता है। राजस्थान में केस लॉज की रिक्वायरमेंट है, वहाँ आपने केवल डायरेक्ट लिख दिया, कोई केस लॉ आपने नहीं लिखा, फिर भी आपको आउटस्टैंडिंग मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप लोगों से भी मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगामी जो परीक्षाएं राजस्थान के अंदर होनी है, राजस्थान न्यायिक सेवा की परीक्षा होनी है, गुजरात के अंदर फिर वैकेंसी आने वाली, क्योंकि सीटें तो ऑलमोस्ट खाली चली गई। 200 के आसपास की वैकेंसी थी। 11 कैंडिडेट लिए इन्होंने, केवल 11 लिए, 13 लिए, केवल 13 कैंडिडेट सेलेक्ट किए, तो ऑलमोस्ट सीटें सारी है वो वैकेट गई है। फिर वैकेंसी निकलेगी। तो आप लोग जिनका मीडियम इंग्लिश है वो तैयार रहें। इनके दोनों कैंडिडेट्स के जो है वो आपको मोबाइल नंबर है वो प्रोवाइड कर दूंगा। कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को, जब तक इनकी ट्रेनिंग शुरू नहीं हो जाती है। ट्रेनिंग शुरू हो जाती है तो इनका ट्रेनिंग का जो टाइम है सुबह 10 से लेकर 5 तक, उस टाइम को छोड़ के आप शाम को या सुबह जल्दी कांटेक्ट है वो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, तैयारी को लेके दो, ये मदद करेंगे। सेलेक्टेड कैंडिडेट है आपको गुजरात के लिए। और राजस्थान में तो सक्सेसफुल कैंडिडेट की बहुत लंबी लिस्ट है, तो वो सारे लोग हैं। मैं खुद खड़ा हूँ और मैं दोनों स्टेट से सेलेक्टेड हूँ। मैं पहले गुजरात से सेलेक्ट हुआ था, फिर राजस्थान से सेलेक्ट हुआ हूँ। तो हालांकि पैटर्न चेंज हो गया अब गुजरात का। हमने जब क्रैक किया था तब पैटर्न अलग था, गुजराती का अलग पेपर नहीं होता था। गुजराती का एक क्वेश्चन जो है वो सिविल के पेपर के साथ आता था, तो हमने तो लॉ के बेसिस पे ही निकाल लिया था एग्जाम। बट अब गुजराती लैंग्वेज का एक बैरियर डाल दिया, अलग से 50 मार्क्स का पेपर है प्रीलिम्स के स्टेज पे। पेपर तो सब्जेक्टिव है और प्रीलिम्स के स्टेज पे है, तो वो उस बाधा को आप पार कर पाएंगे, तभी आगे का जो कंपटीशन है उसमें आप बने रहेंगे। तो गुजराती भाषा आप बहुत अच्छे से तैयार करनी आवश्यक हो गई, और कर लोगे हो जाएगी। लिपि उसकी भी देवनागरी, अपने जो है वो हिंदी भाषा के जो शब्द है उनके जैसे बहुत सारे अपने मारवाड़ी और राजस्थानी जो शब्द है उनसे मिलते जुलते ही शब्द वहाँ यूज होते हैं। केवल फर्क ये है कि हम लाइन वो डालते हैं ऊपर और इनके लाइन नहीं होती, विदाउट लाइन जो है वो ये नोट करते हैं। इतना सा अंतर है। अल्फ़ाबेट वगैरह बहुत ईजी है, आप कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी है वो सीख जाएंगे।
तो आप लोगों को ये इन दोनों कैंडिडेट, सक्सेसफुल कैंडिडेट की स्टोरी सुनने के बाद ये प्रेरणा और मोटिवेशन लेना और एक प्रण लेना है अपने आप से एक प्रतिज्ञा करनी है, आई विल क्लियर द नेक्स्ट एग्जाम। मुझे करना ही है किसी भी कीमत पर है वो अगला एग्जाम। इस है वो प्रण के साथ आप तैयारी करेंगे तो ईश्वरीय कृपा से और है वो माता पिता के आशीर्वाद, गुरुजनों के है वो आशीर्वाद से आप भी है वो सक्सेस होंगे और सक्सेस आप में से ही होंगे। आप ये मान के चलना, बाहर से अवतार नहीं लेंगे। पढ़ने वाले लोग सेलेक्ट होते हैं, आप सभी लोग पढ़ने वाले हो और सही जगह पे हो, आप सही दिशा में आप लोगों की है वो तैयारी। अभी JLO का रिजल्ट अवेटेड है और तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो आप लोगों के बीच बैठे हैं या अभी नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट आते ही है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट तो अपने क्लास से है वो इंटरव्यू कॉल होगा और नए लोग भी आएंगे। जितने क्लास से इंटरव्यू कॉल होगा उतने के उतने नए और आएंगे जो चाहे कहीं से पढ़े हुए हैं, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू ये दोनों स्टेजेस में अपनी जो कोचिंग का जो एक फेथ है स्टूडेंट्स के अंदर वो बेस्ट है, मेंस के अंदर भी और इंटरव्यू में भी। हालांकि कोई प्रीलिम्स में भी अपना कमजोर नहीं है, पर प्रीलिम्स में वो क्या है कि फाउंडेशन कोर्स एक लंबा ड्यूरेशन होता है, तो एक बार किसी ने कहीं से पढ़ लिया तो वो दोबारा पढ़ने की इच्छा नहीं कर पाता है। फिर पूरी फीस उतनी की उतनी देना और उतना टाइम कंज्यूम करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर टेस्ट सीरीज के माध्यम से दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे अपन से प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़ते हैं, मेंस की टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़ते हैं, मेंस का कोर्स लेते हैं, इंटरव्यू के माध्यम से वो जुड़ते हैं। तो खूब सारे लोग हैं वो नए भी आएंगे और JLO में ऐसा झंडारोहण करेंगे अपन कि ये जितने भी है वो कोचिंग संस्थान और जितने लोग तैयारी करने वाले सारे हिल जाएंगे। 140 सीटें हैं, मेरी बात याद रखना आप। 50 सिलेक्शन तो KD एडवांस लॉ संस्थान से होंगे, 50 के अलावा जो है वो बाकी लोग हैं।